ओके गाइस, सो बेसिकली कल का जो ट्रेड लिया था उसमें स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कल का जो ट्रेड लिया था उसमें स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मैं यहाँ पे ब्राइटनेस कम करता हूँ। सो $269 का अराउंड, यहाँ पे $270 का अराउंड स्टॉप लॉस हिट हुआ है हमारा। जो हमारा अकाउंट है वो आ गया है फिर से $1800 पर। लेकिन स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आप देख रहे हो कि ये नीचे की तरफ कंटिन्यू नहीं किया इसने, ये फिर से अभी उसी जोन में ट्रेड कर रहा है। गोल्ड जो मैं पुल बैक कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था वो हो सकता है। देखो मार्केट जब भी टॉप बॉटम हिट करता है, जैसे कि ऊपर की तरफ अगर जाता है और हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तब इस तरीके से बिहेव करता है। ये ब्लैक है मेरा। सो मार्केट हमेशा इस तरीके से आएगा नीचे, फिर ऊपर जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद ट्रैप कर सकता है कई बार, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दूसरी बार चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ऊपर ब्रेक कर जाए, लेकिन मुझे ये जो चांस है मिस नहीं करना था, इसलिए मैंने यहीं पे ट्रेड कर ली। आप लोग बोलोगे अगर तुम बोल रहे हो कि ट्रैप करते हो तो तुमने क्यों एंट्री की, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि यहाँ पे टच करेगा और पहले इसमें निकल जाएगा ऊपर की तरफ, तो आप इस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। तो उसकी वजह से मैंने 0.30 के साथ आप देख सकते हो ट्रेड लेकर ये अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश की थी। लेकिन अभी अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं सेम एनालिसिस, तो यहाँ पर काफ़ी हर्डल फेस हो रहा है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा जब भी ये कैंडलस्टिक इसके ऊपर क्लोज होती है। 15 मिनट बैक बाकी है अभी कैंडलस्टिक क्लोज होने में। ये कैंडलस्टिक अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो उसके बेसिस पे मैं ट्रेड लेकर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। लेट्स सी सेम एंट्री रहेगी। मैं इसको और एक चांस देना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कल का हमारा ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया था, थोड़ा सा ही 2-3 पिप से रह गया, नहीं तो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था उसमें भी। सो लेट्स सी। सो गाइस, वो लेवल तो हिट नहीं हुआ है, लेकिन फ़िलहाल अभी शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। जो केदारनाथ जाना है उसके लिए ट्रैक करना पड़ेगा। चॉपर हमने बुकिंग की कोशिश की लेकिन चॉपर बुक नहीं हो पाया, तो दोनों साइड ट्रैक करने वाले हैं। उसकी वजह से शूज़ लेना ज़रूरी है अच्छे। जैकेट मेरे पास है, शायद जैकेट भी ले लूँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बड़ी बैग लेनी है। सो लेट्स सी, आपको दिखाता हूँ क्या क्या कैसे कैसे लेते हैं। Is it frustrating to train like you did and then have this in 7 or 8 seconds? For this fight, I only trained probably 2 weeks or 3 weeks for this fight. I had to bury my best friend, and I dedicated this fight. I wasn't going to fight. I dedicated this fight to him. I was going to rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. ये जैकेट चूज़ किया है, लेट मी नो कैसे दिख रहा है। सो गाइस, और ये बैग ली क्योंकि लास्ट टाइम मैं लेके गया तो 2 बैग लेके जानी पड़ी थी, तो अभी इस टाइम ये बैग और एक मेरी पूमा की बैग है छोटी, उसमें हो जाएगा। ऊपर ट्रेक को जाऊंगा तभी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। देखते हैं ट्रेड का क्या सीन है। घर पे जाके सिस्टम पे बैठूंगा तब। जीजे में मैंने एनालिसिस नहीं बताया आपको, तो जीजे में देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी अगर कोई बनती है तो जीजे में भी ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। सी यू। और इसको भी सीखना है। वाइज अगर जीबीपी जेपीयू है, हम देखते हैं ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर लोअर लो बनाया मार्केट ने, उसके बाद लोअर हाई बनाया। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर 4 आवर टाइम फ्रेम पे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर रिजेक्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बियरिश कैंडलस्टिक प्रिंट हुई है। और ये जो वीक दिखाई दे रही है ये वीक फील हो सकती है, तो मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री करने वाला हूँ फॉर सेलिंग ऑन जीबीपी जेपीवाई। क्योंकि देखो ऊपर की तरफ मार्केट गया और जो हायर हाई बनाना था यहाँ पर बनाया, यहाँ पर हायर लो बनाया, यहाँ पर फिर से हायर हाई बनाया, लेकिन ये हायर लो बनाने में फेल हो गया और काफ़ी ज़्यादा बियरिश यहाँ पे कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेल आ सकता है, क्योंकि हमने 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखा लेफ्ट हैंड साइड को रेजिस्टेंस है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे छोटी स्कैल्प की ट्रेड मैं ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो कितना क्लीन यहाँ पे सेटअप दिखाई दे रहा है कि फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर लो यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म किया है। तो मैं यहाँ पर इस रनिंग कैंडलस्टिक पर एंट्री करने वाला हूँ। अभी जो रनिंग है वो ओके 30 मिनट कैंडलस्टिक पर ऑन जीबीपी जेपीवाई। अगर हम देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस कितना रहेगा हमारा। अगर यहाँ पर हम सेल करते हैं तो यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो अराउंड 26
पिप्स यहाँ पर लगाते हैं तो अराउंड 19 पिप्स यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल रहा है, 18-19 पिप्स। लेकिन यहाँ पर मैं बड़ा स्टॉप लॉस लगाऊंगा क्योंकि अभी देखो टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, तो रात को मैं चार्ट पे रहूँगा नहीं रहूँगा, तो उसकी वजह से ज़्यादा स्पेस दे के अगर नीचे की तरफ का मोमेंटम कैप्चर कर पाए तो हम ज़रूर वहाँ पे करेंगे। तो 0.50 के साथ सेल करेंगे ऑन JPY और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है हमारा वो लगा देंगे। देखो भाई JPY पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख के भी 27 पिप्स स्टॉप लॉस रख के भी GJ डज नॉट स्टॉप बीइंग अ बिच। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया हमारा और उसके बाद देखो टारगेट हिट किया 1:1 से भी ज़्यादा, यहाँ तक तो हम ले ही लेते। So that's it for today.